नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार था पीजी एडमिशन्स का। तो पीजी एडमिशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं अब की बार कुछ न्यू हुआ है, न्यू प्रोसेस की गई है। तो वो क्या है? वो है कि आपके एडमिशन पीजी के यूनिवर्सिटी द्वारा किए जाएंगे और इसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपके एग्ज़ाम बेस पे या फिर मेरिट बेस पे होंगे एडमिशन, और इनकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, और साथ में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, और साथ में और भी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एजुकेशन हायर एजुकेशन का जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उसके द्वारा ये लेटर लिखा गया है सभी वाइस चांसलर्स को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू, सीडीएलयू, बीपीएस, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को। तो दोस्तों इसमें आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन इन पीजी कोर्सेज फॉर सेशन 2022-23 के लिए ये नोटिस है। दिस इज इन रेफरेंस टू ऑनलाइन एडमिशन इन पीजी कोर्सेज फॉर सेशन 2022-23। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड that online admission toward PG courses in the degree colleges shall be made by concerned affiliated university with effect from 2022-23 through their online admission portal. The instructions for the admission to the principal of college institute shall be timely issued by the affiliating university only under intimation to this department. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने डायरेक्ट इनको निर्देश दे दिए हैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स को कि आप अपने बेस पे एडमिशन करवा सकते हैं। कॉलेजों में पीजी कोर्सों में दाखिले इस बार मेरिट बेस्ड की बजाय कोर्स वाइज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ही होंगे। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। तो विद्यार्थियों को संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त और 22 से 26 अगस्त तक होंगे एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सभी डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको। तो अब हम आपको आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर का एक फॉर्म ऑनलाइन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे नोटिस में हम सबसे पहले इसका ब्रोशर रीड करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप ये डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी ये डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस ब्रोशर में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप आराम से वहाँ रीड कीजिए। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि कंटेंट्स दिया गया है। यहाँ पे आपको जिससे भी रिगार्डिंग अपडेट देखनी हो तो वो आप यहाँ पे जाके इस सीरियल नंबर पेज पे देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस हो या फिर और कोई भी जो एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, जर्नल, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप ये देख सकते हैं उस पर। तो आइए दोस्तों एक फॉर्म हम आपको ऑनलाइन करके दिखाते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एंड एफिलिएटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एंड एफिलिएटिंग कॉलेज 2022-23। तो यहाँ पे इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिखाया गया है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी टू एडमिशन इन द कोर्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी जरूर देखें कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये ब्रोशर है, ये आप रीड ज़रूर करें। इसके बाद कीप यूर ऑल डिटेल्स पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेडी फॉर अपलोडिंग एट टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये अपनी एजुकेशन डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो अपने पास तैयार रखें जब फॉर्म आप ऑनलाइन करें। तो ब्लड डिस्टर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शैल लीड द कैंसिलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपनी ब्लड फ़ोटो या कोई ख़राब हुई फ़ोटो या अपलोड न करें,
क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। फीस पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेबल। आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, जो भी आपकी इच्छा हो आप उससे कर सकते हैं। ऑफलाइन फीस आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, फीस रिफंड नहीं की जाएगी आपके खाते में, या फिर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहिए दूसरे के लिए तो वो भी नहीं होगी। इसके बाद स्टेप्स दिए गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। तो फर्स्ट ये पॉइंट पे देखिए आप, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन नाउ बटन। और इसके बाद दिखाया गया है रजिस्टर yourself by providing following details: name, email id and mobile number. Also generate the password for login. The registered email id will be the user name for this purpose. तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ क्लिकिंग ऑन लॉगिन, अप्लाई बटन, यूजर नेम विल बी ईमेल आईडी, एंटर द अबाउट स्टेप। ईमेल आईडी के थ्रू आप इसमें क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उसके लॉगिन कर सकते हैं। फिल अप पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, प्रोग्राम अप्लाइड फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द फॉर्म्स, क्लिक ऑन सबमिट बटन आफ्टर ईच स्टेप्स। अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, मैक्सिमम साइज इसका दिया गया है 100 KB, तो 100 KB तक ही आप इस पर अपलोड कीजिए। रीड द एक्सेप्ट एंड अंडरटेकिंग, और इसके बाद रीड कीजिए अंडरटेकिंग को और उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड चेक द पर्टिकुलर्स फील्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। आफ्टर योर स्टेटिस्फिकेशन क्लिक ऑन द सबमिट। जब आप पूर्ण रूप से सहमत हो तो उसके बाद क्लिक कीजिए सबमिट बटन पे। प्रीव्यू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड क्लिक एंड फाइनल सबमिट बटन इन ऑल इंफॉर्मेशन इन correct, otherwise update the information and final submit. No modification allowed after the submission. Online form final submission. Download, print and registration form. रेगुलर विजिट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, एंड यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने पास न्यू पेज ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने यही पेज ओपन होगा। सबसे पहले रेजिडेंट स्टेट पूछा गया है, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो आप परिवार पहचान पत्र को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी फिल कीजिए। जैसे ही आप यहाँ फैमिली आईडी फिल करेंगे तो आप ऊपर देख पा रहे हैं रिकॉर्ड मैच शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे जिस भी मेंबर का आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उस मेंबर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही मेंबर को सिलेक्ट करेंगे फैमिली आईडी में जो फ़ोन नंबर है उस पर आपके OTP चला जाएगा। OTP जाते ही आपको यहाँ पे OTP फिल करना है। फिल करते ही आपके सामने ये डाटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, जेंडर, फादर नेम, पिन कोड, ये सभी डिटेल्स आपके सामने दिखाई गई है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मैरिटल स्टेटस, कास्ट और एड्रेस, अल्टरनेट नंबर, गार्जियंस नंबर एंड रिलीजियंस। तो ये सभी डिटेल्स आपके सामने हैं। इसके बाद जो और हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो फिल कर दीजिए। इसके बाद गार्जियंस मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। इसके बाद जो रिलीजियंस है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो फिल कीजिए। इसके बाद कोविड वैक्सीनेटेड हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। IGU में अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। JEE रैंक में अगर आप अपीयर्ड हैं तो यस यहाँ पे, अदरवाइज़ नो। तो सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट में आप अपना एड्रेस फिल कीजिए। और इसके बाद जो आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे विच सिटी में, और नीचे आपका प्लेस है जो आपका जो भी वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। इसके बाद सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्रिएट योर लॉगिन एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट कीजिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए लॉगिन अब आप करेंगे तो इन्हीं के थ्रू आपको लॉगिन करना है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किया
यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स मांगी गई है मेरे से पहले, तो यहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देता हूँ फटाफट से। तो पहले 10th, फिर उसके बाद मैंने 12th की डिटेल्स फिल की। यहाँ पे मैंने 12th की डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसके बाद यूजी की डिटेल्स फिल करनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फटाफट फिल कर दी हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन है। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो शाइन अपलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैं पहले फटाफट से फ़ोटो शाइन अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ोटो शाइन अपलोड किए, तो आप देख पा रहे हैं अप्लाई प्रोग्राम का ऑप्शन मेरे सामने खुल के आ गया है। यहाँ पे मिनिमम 1 कोर्स और मैक्सिमम 10 कोर्स हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम मैथमेटिक्स MSc, सेकंड प्रोग्राम में MSc केमिस्ट्री को चूज़ करता हूँ और नीचे चल के सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव डिटेल्स करता हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे के लिए 1200 रुपये आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कोर्स को, उसी कोर्स को सिलेक्ट करें जिसमें आपको एडमिशन लेना हो, तो आप एक्स्ट्रा फीस से बच जाएंगे। और दूसरा, आप ये ज़रूर देख लें आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज में ये कोर्स है या नहीं। तो अभी मैं आपको ये एडिट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वापस प्रोग्राम एंड अप्लाइड पे 4 पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ से केमिस्ट्री को रिमूव कर देता हूँ। केमिस्ट्री को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1200 की जगह 600 रुपये शो करने लग गया है। तो अब आप यहाँ पे इस फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कीजिए, सभी डिटेल्स सही हों तो आप इसके बाद ही पे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। पे के ऑप्शन पे अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिटेल्स चेक की, सारी डिटेल्स सही हैं। सही होने के बाद मैंने पे क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो या फिर पेटीएम, तो आप किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये पूरा फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप इसका प्रिंट लेना न भूलें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे इनकी डेट्स देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए 23 तारीख को, क्लोजिंग डेट है 11/8 को। डाउनलोड एडमिट कार्ड होंगे आपके 20/8/2022 के बाद। इसी प्रकार डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है 27/8 को है। शेड्यूल ऑफ चॉइसेस है 28 से 31 के बीच। काउंसलिंग फीस 100 रुपये पर प्रोग्राम की रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग की डेट्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपकी जो वैकेंट सीट हैं उनकी 3rd काउंसलिंग होगी, वो वेबसाइट पे दिखाएंगे 24/9/2022 को। तो ये सभी डिटेल्स के लिए आप ये यूनिवर्सिटी का ब्रोशर है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।